स्टूडेंट्स, तो बेटा आज हम करेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है? देखो हमारे पास दो तरह के फ्लो होते हैं, एक स्ट्रीमलाइन फ्लो राइट, और दूसरा हमारे पास क्या है, दैट इज टर्बुलेंट फ्लो। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है? स्ट्रीमलाइन फ्लो व्हेन द फ्लो ऑफ अ लिक्विड इज स्मूथ, द स्मूथ फ्लो ऑफ लिक्विड, स्मूथ फ्लो ऑफ लिक्विड, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्मूथ फ्लो होता है इसका राइट। जो स्मूथ फ्लो है दैट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो। जो इररेगुलर फ्लो होता है, टर्बुलेंट फ्लो का मतलब क्या होता है? इररेगुलर फ्लो। तो स्मूथ फ्लो ऑफ द लिक्विड दैट इज स्ट्रीमलाइन राइट, और हमारे पास जो टर्बुलेंट फ्लो है उसको हम क्या बोलते हैं? इररेगुलर फ्लो राइट। इफ देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड सॉरी, देन द लिक्विड इज ट्रीटेड एज नॉन विस्कस। नॉन विस्कस लिक्विड कौन सा होता है, ये भी ध्यान से देखना कि नॉन विस्कस क्या होता है। नॉन विस्कस का मतलब अगर हमारे पास दो लेयर्स हैं लिक्विड की, दो लेयर्स हैं लिक्विड की, उनमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं, जैसे एक लेयर है कि दूसरी लेयर है, लेयर के ऊपर लेयर है राइट, सॉरी। तो नॉन विस्कस लिक्विड, नॉन विस्कस लिक्विड कौन सा लिक्विड होता है? इफ देर इज नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड, तो वो नॉन विस्कस होता है। स्ट्रीमलाइन फ्लो मैंने बता दिया, स्मूथ फ्लो को हम स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं लिक्विड का। टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है? इररेगुलर फ्लो होता है। अब हम स्ट्रीमलाइन फ्लो को थोड़ा डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो आपने जो डेफिनेशन है इसको लिख लेनी है, क्योंकि अगर मैं डेफिनेशन लिखूंगा तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको मैं बोल के बता दूंगा, आपने लिख लेना है, क्योंकि आप रिपीट कर करके इसको सुन के लिख सकते हो। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है? कहता है व्हेन द फ्लो ऑफ लिक्विड is such that when the flow of liquid is such that the velocity of every particle of the fluid at any point is constant. When the flow of liquid is such that the velocity of every particle of the fluid at any point is constant, then the flow is said to be steady or streamline flow. जैसे मान लो ये हमारे पास है, ये अब यहां पर जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, मान लो सपोज करो वो v1 है, यहां पर पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी v2 है, यहां पर पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी v3 है, यहां पर पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी v4। देखो हर पॉइंट के ऊपर, क्योंकि वेलोसिटी क्यों मैं हर पॉइंट के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कर रहा हूं, क्यों? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड सेम हो सकती है लेकिन वेलोसिटी हर पॉइंट के ऊपर चेंज होती है, आपको पता है राइट। तो ये जो फ्लो है वो हमारे पास स्ट्रीमलाइन फ्लो कब बनेगा? जब जो भी पार्टिकल यहां पर आएगा, इस पॉइंट को क्रॉस करेगा, मान लो ए पॉइंट को या बी पॉइंट को, तो उसकी वेलोसिटी यहां पर v1 होगी, यहां पर वेलोसिटी v3 होगी। ओके, क्लियर है? तो कहने का मतलब क्या है कि जो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है उसमें जो पार्टिकल है, एवरी पार्टिकल ऑफ फ्लूइड एट एनी पॉइंट, वहां पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। अगर पार्टिकल इस पॉइंट को क्रॉस करा तो उसकी यहां पर वेलोसिटी v1 है, अगर पार्टिकल इस पॉइंट को क्रॉस करा तो उसकी वेलोसिटी यहां पर v3 होगी, कोई भी पार्टिकल आ रहा है राइट। तो ऐसे फ्लो को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन फ्लो। सो राइट डाउन व्हेन द फ्लो ऑफ लिक्विड इज सच दैट द वेलोसिटी ऑफ एवरी पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड एट एनी पॉइंट इज कांस्टेंट, देन द फ्लो इज सेड टू बी स्ट्रीमलाइन और स्टेडी फ्लो। इज दैट क्लियर? पता चल गया? अब कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रीमलाइन फ्लो की क्या है? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो? पहली कैरेक्टरिस्टिक्स कि जो हमारे पास स्ट्रीमलाइन फ्लो है दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल एट दैट टाइम। हर पॉइंट के ऊपर अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो के आप कहीं भी आप टेंजेंट ड्रा करते हो तो हर पॉइंट के ऊपर द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रीमलाइन दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट दैट पॉइंट राइट। क्लियर है? तो वो क्या देता है? डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड एट दैट पॉइंट। अब पहले ये तो आपको सभी को पता है कि कोई भी हमारे पास स्ट्रीमलाइन फ्लो है उसके किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप क्या करोगे? टेंजेंट ड्रा करोगे तो उस पॉइंट के ऊपर आपके पास
क्या आ जाएगी, वो उस पॉइंट के ऊपर क्या बता देगा उसकी, यस, दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड. एनी टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रीम लाइन दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल एट दैट टाइम. नंबर 2, नो स्ट्रीम लाइन्स कैन क्रॉस ईच अदर. कोई भी स्ट्रीम लाइन, ये स्ट्रीम लाइन जो ऐसे जा रही है ना, ये यहां पर क्रॉस नहीं कर सकती, या ये स्ट्रीम लाइन आ रही है यहां पर क्रॉस नहीं कर सकती. क्यों? क्योंकि अगर ये क्रॉस कर गई तो इस पॉइंट के ऊपर दो वेलोसिटीज हो जाएंगी. ये देखो, एक पॉइंट के ऊपर एक ही पार्टिकल की दो वेलोसिटीज हो जाएंगी, विच इज नॉट पॉसिबल, राइट. नो स्ट्रीम लाइन्स कैन क्रॉस ईच अदर. दो स्ट्रीम लाइन जो है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर पा रही हैं, ना ही करती हैं. क्यों? क्योंकि इफ दे इंटरसेक्ट देन एट द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन द पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड विल हैव टू डायरेक्शंस ऑफ मोशन, राइट, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल. इसलिए स्ट्रीम लाइन जो है वो क्रॉस नहीं करती है. इज दैट क्लियर? उसके बाद बेटा आ गया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इसको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये आगे बर्नौली स्टूडेंट में यूज होगी. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कई बार 2-3 नंबर की प्रूफ करने के लिए भी आ जाती है, राइट. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो कई बार 2-3 नंबर में आ जाती है. तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलती है? पहली बात, जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है दैट एक्सप्रेसेस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन फ्लूइड डायनामिक्स. क्या एक्सप्रेस करती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, राइट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन फ्लूइड डायनामिक्स, इन फ्लूइड डायनामिक्स. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन फ्लूइड डायनामिक्स, ये इक्वेशन वो एक्सप्रेस करती है, राइट. फ्लूइड डायनामिक्स में ये याद रखना है, कई बार पूछ लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या एक्सप्रेस करती है. तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या एक्सप्रेस करती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन फ्लूइड डायनामिक्स, राइट. क्लियर? अब हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को प्रूव करते हैं, इसको ध्यान से सुनना. कंसिडर अ लिक्विड फ्लोइंग इन अ ट्यूब ऑफ वेरिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. हमारे पास ये ट्यूब है, ये वेरिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की है, राइट. ये मैं ट्यूब बना रहा हूं, दिस इज ऑफ वेरिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? वेरी कर रहा है, राइट. क्लियर, राइट. हम क्या कर रहे हैं? लेट A1 बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट पॉइंट A, राइट. A1 क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब एट पॉइंट A. और V1 क्या है? दैट इज द वेलोसिटी. यहां पर जो फ्लूइड है उसकी क्या है? ये वेलोसिटी है. V1 क्या है? दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो ऑफ द लिक्विड. और ρ1 क्या है? दैट इज द डेंसिटी. ρ1 डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एट पॉइंट A, V1 क्या है? वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट पॉइंट A, और A1 क्या है? दैट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट पॉइंट A. सिमिलरली यहां पर A2, V2, ρ2. A2 क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट, A2 क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट पॉइंट B. V2 क्या है? वेलोसिटी. और ρ2 क्या है? व्हाट इज ρ2? दैट इज द डेंसिटी एट पॉइंट 2, राइट, एट पॉइंट B. तो हमारे पास ये एरिया है वेरी, इसका वेरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया. यहां पर A1 है तो यहां पर क्या है? A2 है. यहां पर वेलोसिटी V1 है, यहां पर क्या है? V2. यहां पर डेंसिटी अगर लिक्विड की ρ1 है, वहां पर डेंसिटी क्या है? दैट इज ρ2. इज दैट क्लियर? पता चल गया? समझ आ गई? अब हम क्या बोल रहे हैं कि जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लिक्विड है, सपोज करो हमारे पास ये लिक्विड ट्रेवल कर रहा है. अब जब लिक्विड बेटा एक ही है तो डेंसिटी तो सेम नहीं होगी, क्योंकि यही सेम लिक्विड है, कोई यहां से कोई भी एंटर नहीं कर रहा है. लिक्विड जो यहां पर आ रहा है वही बाहर निकल रहा है. लिक्विड जो यहां पर आ रहा है वही बाहर निकला है. इसका मतलब लिक्विड की डेंसिटी सेम ही होगी. कोई अंदर से और तो लिक्विड यहां से कहीं एंटर नहीं कर रहा है. देयर इज नो इनवर्ड एंड आउटवर्ड फ्लक्स. ना तो अंदर आ रहा है लिक्विड कहीं से, ना बाहर जा रहा है वहां से, राइट. ना तो वहां पर कोई सिंक है, ना सोर्स है. लिक्विड यहां से आया, यहां से बाहर निकल गया. तो डेंसिटी तो सेम ही होगी कि सेम लिक्विड है. यहाँ पर इस टाइम हम डेंसिटी यहाँ पर ρ1 मान रहे हैं, यहाँ पर ρ2 मान रहे हैं, लेकिन बाद में हम ρ1 ρ2 को बराबर कर दें.
अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लिक्विड एट ए, ध्यान से सुनना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the liquid, distance traveled by the liquid at point A. Distance traveled by the liquid at point A in time delta t. In time delta t कितना होगा? That is equal to v1 delta t. कितना होगा? टाइम आपको पता है कि ऐसे इक्वल टू क्या होता है, वी टी होता है, डिस्टेंस क्या होगा, वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर v1, टाइम कितना हमने बोला डेल्टा टी, राइट। नाउ मास ऑफ द लिक्विड क्रॉसिंग द एरिया A1, मास, नेक्स्ट इज मास ऑफ द लिक्विड, मास ऑफ द लिक्विड क्रॉसिंग द एरिया, मास ऑफ द लिक्विड क्रॉसिंग द एरिया A1, ये मिटा दो, क्रॉसिंग द एरिया A1 इन टाइम डेल्टा टी एट पॉइंट ए पॉइंट के ऊपर, राइट। कितना मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, सो हम उसको बोलेंगे डेल्टा m1, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेल्टा में क्यों लिया? क्योंकि जितना लिक्विड है डेल्टा टाइम भी हमारे पास बहुत स्मॉल है, तो इसलिए मास भी बहुत स्मॉल होगा, लिक्विड है तो डेल्टा टी इज़ वेरी स्मॉल, तो डेल्टा एम भी स्मॉल होगा, इसलिए मैंने डेल्टा एम लिया। इसमें कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, राइट, क्लियर। सो डेल्टा m1 दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, राइट। सो वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम आपको पता है कि एरिया, वॉल्यूम क्या होगा? अगर आप वॉल्यूम की बात करते हैं बेटा, तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ। अब देखो हमने क्या निकाली? लेंथ, यही निकाली थी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लिक्विड एट टाइम एट पॉइंट ए इन टाइम डेल्टा टी। ये डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल हुआ तो क्या बन गया? A1 v1 डेल्टा टी इंटू डेंसिटी ρ1। समझ आ गई? A1 v1 ρ1 डेल्टा टी, ओके। ये याद रख, क्योंकि ये हमने क्यों निकाला? क्योंकि हमें चाहिए यहाँ पर हमने क्या निकालना था? वॉल्यूम निकाला, तो हमने डिस्टेंस निकाल लिया। जितना डिस्टेंस है जितना एरिया, तो उतने टाइम में क्या हो गया? वो वॉल्यूम वहाँ पर जितना वॉल्यूम उसने उतने टाइम में कवर किया वो हमने लिख लिया। ρ1 क्या है? डेंसिटी। सो यू कैन राइट हियर A1 b1 ρ1 डेल्टा टी। नाउ ये डेल्टा m1 है, ये A1 b1 ρ1 है और डेल्टा टी, तो हम क्या लिखेंगे? डेल्टा m1 अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा m1 अपॉन डेल्टा टी। यहां पर लिख देता हूं, दिखाई दे रहा है यहाँ। सो डेल्टा m1 अपॉन डेल्टा टी, ये किसके बराबर आ गया? A1 b1 ρ1। व्हाट इज डेल्टा? दैट इज मास फ्लक्स। क्या बोलते हैं इसको? मास फ्लक्स एट पॉइंट ए। इसको याद रखना है, दैट इज नोन एज मास फ्लक्स एट पॉइंट ए। कहां पर है? मास फ्लक्स एट पॉइंट ए। ये बात क्लियर हो गई? दिस इज मास फ्लक्स एट पॉइंट ए। सिमिलरली मास फ्लक्स एट पॉइंट बी, देखो अब आप डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लिक्विड, ये नोट कर लो पहले, शाबाश, करो शाबाश, जल्दी जल्दी, हरी अप, क्योंकि ये मैंने 20 मिनट से पहले ख़त्म करना है, राइट। फिर आपको थोड़ी सी डेफिनेशंस और बतानी है, फिर हम कल करेंगे बर्नौलीज थ्योरम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ध्यान से देखना इसको। तो क्या बन गया ये? A1 v1 ρ1 डेल्टा टी। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लिक्विड एट पॉइंट बी इन टाइम डेल्टा टी, क्या बन जाएगा? v2। मास ऑफ द लिक्विड क्रॉसिंग एरिया A2 इन टाइम डेल्टा टी एट पॉइंट B, डेल्टा m2 A2 B2 ρ2 2 2 2। यहां पर भी 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। दिस इज मास फ्लक्स एट पॉइंट बी। समझ आ गई? तो मास फ्लक्स एट पॉइंट ए, मास फ्लक्स एट पॉइंट बी आपके पास आ गया। ओके, क्लियर? मिटा दूंगा अब इसको। अब क्या है? सिंस देयर इज नो सिंस एंड सोर्स,
मैंने क्या बोला था कि ना तो इसमें से पानी इस ट्यूब में से यहाँ से लेके यहाँ तक तो जा रहा है, यहाँ से कोई इसमें पाइप नहीं है, यहाँ से कोई निकल नहीं रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंस देयर इज नो सिंक एंड सोर्स, सिंस देयर इज नो सिंक एंड सोर्स, सिंस देयर इज नो सिंक एंड सोर्स, ध्यान से सुनना, सिंस देयर इज नो सिंक and source in between points A and B, in between points A and B, since there is no sink and source in between points A and B, तो इसका मतलब क्या हुआ, mass flux at point A, so mass flux at A that is equal to mass flux at B, means delta m1 upon delta t that is equal to delta m2 upon delta t। ये क्या बना रहा है, a1 b1 रो 1 a2 b2 रो 2, ये बन गया, यही बन गया। अब आपको क्या बोला मैंने कि लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल, अगर लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है राइट तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। एज द लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल, एज द लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल, वो कंप्रेस थोड़ा हो रहा है लिक्विड, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रो 1 और रो 2 ये किसके बराबर होगा, रो के, नहीं दिखाई देगा। अगर लिक्विड आपका इनकम्प्रेसिबल है सो रो 1 दैट इज इक्वल टू रो 2 दैट इज इक्वल टू रो से, तुम्हारे पास क्या बन गया फिर, रो 1 रो 2 बराबर है, कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया, सो दिस इंप्लाइज a1 b1 दैट इज इक्वल टू a2 b2, यहां पर भी रो आ जाएगा, यहां पर रो और रो क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या बच गया, a1 b1 a2 b2। ये क्या शो कर रहा है, दिस इंप्लाइज ab दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ab कांस्टेंट का मतलब क्या है कि a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b, ये याद रखना है कि A is inversely proportional to V. This AB is equal to constant. This is known as equation of continuity. AB is equal to constant या A1 B1 is equal to A2 B2, ये हमारे पास क्या है, equation of continuity है, right? Equation of continuity, right? पता चल गया। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोल रही है कि जहां पर एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा है वहां पर जो वेलोसिटी है वो लिक्विड की क्या होती है, क्या होती है, कम होती है, बिकॉज दे आर इनवर्सली, इसलिए हम बोलते हैं कि डीप वाटर रन स्लो। जहां पर गहरा पानी होता है ना वो बिल्कुल शांत होता है, राइट? जो आप वैसे भी देखो, जहां आप नंगल जाते हो, नंगल में देखना जो दरिया है, राइट, यहाँ पर वो लेक सी बनी हुई है, उसमें देखना पानी बिल्कुल शांत होता है, लेकिन जैसे पानी उससे बाहर निकलता है वो आपको लगता है कि बड़ी तेज जा रहा है, क्योंकि वो पानी कम है। लेकिन जहां पर डीप वाटर है, गहरा पानी है, वो हमेशा शांत होता है। वही कहते हैं जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है ना, वो चुपचाप अपना काम करता रहता है, राइट? और जिनके पास नॉलेज नहीं होती वो ऐसे ही बोलते रहते हैं, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। तो डीप वाटर, सेम थिंग विद द वाटर, कि डीप वाटर जो है दैट रन स्लो। डीप वाटर का मतलब उसका एरिया क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा। डीप वाटर वहाँ पर एरिया क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा, एरिया क्रॉस सेक्शन ज़्यादा मतलब पानी ज़्यादा होगा। एरिया क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा उतने वहाँ पर वो क्या कहते हैं, वो उतनी डेप्थ उसकी ज़्यादा होगी। तो जितना ज़्यादा एरिया क्रॉस सेक्शन होगा उतनी ही हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। और जहाँ पर एरिया क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है वहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, कम। और जहाँ पर एरिया क्रॉस सेक्शन कम है वहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा। वैसे भी आप घर में देखते हो, पाइप होगा आपके पास, गाड़ी धोते हो, राइट? तो आप पाइप को सिंपल उसमें पानी डाल के प्लांट्स को दे दो या गाड़ी को ऊपर कर दो, तो सिंपल पानी आता है। जैसे आप उसका पाइप आगे से दबाते हो थोड़ा सा, तो क्या होता है, पानी दूर तक जाता है। जाता है कि नहीं, करके देखा होगा आपने। पाइप को आगे से दबाओ थोड़ा सा एक साइड से, तो पानी दूर तक जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसका एरिया क्रॉस सेक्शन क्या कर दिया, कम कर दिया। एरिया क्रॉस सेक्शन कम हो गया तो वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा, बिकॉज ए एंड बी दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप एरिया क्रॉस सेक्शन को कम करेंगे वेलोसिटी बढ़ जाएगी, अगर एरिया क्रॉस सेक्शन को ज़्यादा करेंगे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इज दैट क्लियर, राइट? तो ये था हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। उसके बाद हमारे पास आ गया लेमिनार फ्लो।
लेमिनार फ्लो क्या होता है? देखो लेमिनार फ्लो, if the liquids flow over a horizontal surface in the form of layers of different velocities, then the flow of liquid is called laminar flow. ध्यान से सुनना, laminar flow क्या होता है? laminar flow और turbulent flow अब मैं आपको बता रहा हूँ, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना है. दिस इज लास्ट टॉपिक, तो बोर मत होना है, राइट. और लेमिनार फ्लो क्या होता है? लेमिनार फ्लो, LAMINAR, लेमिनार फ्लो. लेमिनार फ्लो क्या होता है? मान लो आपके पास लिक्विड है, वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर जा रहा है इन सच अ वे कि वो उसकी जो लेयर की वेलोसिटीज हैं वो डिफरेंट है, राइट. मान लो इसकी V1 है, इसकी V2 है, इसकी V3 है, इसकी V4 है, राइट. If the liquid flows over a horizontal surface in the form of layers of different velocities, then the flow of the liquid is called laminar flow, right. और laminar flow में एक बात याद रखनी है कि the particle of one layer that do not enter in the particle of other layer, इसके लेयर के पार्टिकल इसमें एंटर नहीं करेंगे, इसके में एंटर नहीं करेंगे, इसके इसमें नहीं करेंगे, इसके इसमें नहीं करेंगे, मतलब वो अपनी अपनी वेलोसिटी से जाते हैं. तो एक लेयर के पार्टिकल दूसरी लेयर के पार्टिकल में नहीं जाते हैं, ठीक है. तो लेमिनार फ्लो इज अ स्ट्रीमलाइन फ्लो. लेमिनार फ्लो क्या होता है? स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है. बस इसमें हर लेयर की वेलोसिटी क्या होती है? अलग अलग होती है, और एक के पार्टिकल दूसरे में नहीं जाते हैं. उसके बाद आ गया टर्बुलेंट फ्लो. वैसे मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि जो टर्बुलेंट फ्लो होता है वो कौन सा होता है. व्हाट इज टर्बुलेंट फ्लो? जैसे रिवर्स हैं, कैनाल्स हैं, यहाँ पर स्पीड ऑफ वाटर जो है हाई होती है, और द बाउंड्री सरफेस जो होते हैं डैट कॉज अब्रप्ट चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो. तो क्या होता है कि हमारे पास जो रिवर्स हैं, कैनल्स हैं, जब उसके ऊपर पानी ऐसे लगता है तो वो उसकी वेलोसिटी को क्या कर देता है? चेंज कर देता है. सच अ फ्लो, इररेगुलर फ्लो, राइट, उसको हम क्या बोलते हैं? टर्बुलेंट फ्लो. The flow of liquid in which velocity of r particle crossing a given point is not same, and the motion of the fluid becomes irregular or disordered, that is called turbulent flow. मतलब इसमें जो फ्लो ऑफ लिक्विड होता है उसमें जो वेलोसिटीज होती हैं हर पार्टिकल की क्रॉसिंग अ गिवन पॉइंट, दैट इज नॉट सेम. मैंने क्या बोला था कि इसमें हर पॉइंट, जैसे मान लो कोई पार्टिकल इस पॉइंट को क्रॉस कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी V1 ही होगी. कोई पार्टिकल इस पॉइंट को क्रॉस कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो V2 ही होगी. लेकिन टर्बुलेंट में ऐसा नहीं होता है. द फ्लो ऑफ लिक्विड इन विच वेलोसिटी ऑफ ऑल पार्टिकल्स क्रॉसिंग अ गिवन पॉइंट इज नॉट सेम, and the motion of the fluid becomes irregular or disordered, that is called turbulent flow. क्या बोलते हैं हम उसको? turbulent flow. Is that clear? तो आज के लिए बेटा इतना ही. कल हम करेंगे एनर्जी ऑफ अ लिक्विड और साथ में बर्नौलीज थ्योरम. तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड को हम कल क्या करेंगे? ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं होगा, एक लेक्चर और आएगा. ओके देन, गुड बाय बेटा.